जय हिंद दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम ये बहुत परेशान करता है अक्सर बच्चों को। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम समझेंगे कि ये सर्वनाम क्या है और इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको पहचानेंगे और इसका कैसे व्यवस्थित उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नाम से। सर्वनाम सर्वनाम है, सर्वनाम का मतलब होता है सभी नाम। जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व मतलब सभी और नाम का मतलब नाम, यानी कि सभी नाम। तो आइए देखते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे सर्वनाम का उपयोग होता है इसमें और कैसे पहचानते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्राची एक लड़की है। प्राची एक लड़की है। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ हम लोग लिख देंगे प्राची कक्षा 2 में पढ़ती है। जैसे हम समझते हैं कि प्राची नाम की एक लड़की है और प्राची कक्षा 2 में पढ़ती है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ कि वो लड़की जो प्राची है वो रोज विद्यालय जाती है। प्राची रोज विद्यालय जाती है और प्राची के पास एक वायलिन है। प्राची के पास एक वायलिन है। फिर आगे है प्राची रोज वायलिन बजाती है। प्राची रोज वायलिन बजाती है। तो ये हम देखेंगे कि प्राची एक लड़की है, प्राची कक्षा 2 में पढ़ती है, प्राची रोज वायलिन स्कूल जाती है, प्राची के पास वायलिन है और प्राची रोज वायलिन बजाती है। तो बार बार प्राची 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 शब्द आ रहा है। तो जब बार बार प्राची प्राची शब्द आ रहा है तो ये थोड़ा देखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा है। इसको और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इस वाक्य को हम क्या करेंगे, ये शब्द हटाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं प्राची एक में पढ़ती है। इसके बाद से हम चाहें तो इसकी जगह पर एक दूसरा शब्द व्यवस्थित कर सकते हैं। वह है वह, यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वह कक्षा 2 में पढ़ती है। इसके बाद से फिर ये प्राची शब्द आ गया है। इसके जगह पर क्या करेंगे, इसके जगह पर भी हम वह शब्द सेट कर देंगे। वह रोज स्कूल या विद्यालय जाती है। फिर आइए देखते हैं प्राची के पास वायलिन है। फिर इसको हम मिटा देंगे और इसको मिटाकर सेट कर देंगे उसके। प्राची का नाम मिटा दिए और यहाँ सेट कर देंगे उसके पास वायलिन है। फिर आगे है प्राची रोज वायलिन बजाती है। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं वह रोज वायलिन बजाती है। वह रोज वायलिन बजाती है। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि इन शब्दों में, वाक्यों के इन शब्दों में क्या बदलाव हुआ। प्राची एक लड़की है, पहले था तो ऐसे ही है। फिर आगे प्राची कक्षा 2 में पढ़ती है, इसके जगह पर मैंने लिख दिया वह। फिर प्राची रोज स्कूल जाती है, यहाँ था वह रोज स्कूल जाती हो गया। फिर प्राची के पास वायलिन है तो उसके पास वायलिन है। फिर प्राची रोज वायलिन बजाती है तो वह रोज वायलिन बजाती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नए शब्द हम लोग को मिल जाते हैं, है ना। वह उसके, वह, इनकी वह और उस या उसके शब्द बार बार हम लोग को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये जितने नाम थे बार बार प्राची की जगह पर प्राची प्राची प्राची, तो ये सभी नाम ही तो थे। तो सर्व मतलब सभी और नाम मतलब नाम, और इन सभी नामों की जगह पर हम जो शब्द प्रयोग किए यही तो सर्वनाम है। इसी को सर्वनाम कहते हैं। और हम यही जानना भी चाहते थे आखिर हिंदी व्याकरण में सर्वनाम है क्या और आखिर सर्वनाम किसको कहते हैं। तो वे सभी नाम जिन नामों की जगह पर हम नए दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं वे ही नए दूसरे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वह उसके शब्द सर्वनाम कहे जाएंगे। लेकिन सिर्फ वह और उसके शब्द ही सर्वनाम नहीं होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसा कि वह के जगह पे वे लोग, वे दोनों, वे सब। उसके जगह पर उनके, उन्होंने। इसके अलावा और भी शब्द है, मैं, तुम, हम, हमारा।
तुम लोग, तुम सभी। तो ये और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम नामों के जगह पर करते हैं, और वही सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद है कि सर्वनाम शब्द अब समझ में आ गया होगा, और आगे इसके बाद से फिर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।